साउथ की वो 5 फिल्में जो विदेशों में हुई बैन, 3 हुई ब्लॉकबस्टर, बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, ओटीटी पर है मौजूद फिल्में न सिर्फ मनोरंजन का साधन होती है बल्कि कई दफा वे पर्दे के जरिए सच को भी उजागर करती है। द कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी अदिति शेष की मेजर बड़े उदाहरण हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिनमें आतंकियों की गतिविधियों को दर्शाया गया है। कई फिल्में राजनीतिक रूप से गलत स्थितियों की आलोचना करने और वैश्विक स्तर पर भ्रष्ट या असमान सामाजिक प्रथाओं को उजागर करने के लिए भी एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में काम करती है। फिल्मों पर सेंसरशिप और नियंत्रण का मुद्दा चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। हाल ही में मेगा स्टार ममूटी स्टारर फिल्म कैथर द कोर को समलैंगिक सामग्री शामिल करने के कारण 2 अरब देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ हम साउथ की उन 5 लोकप्रिय फिल्मों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं जिन्हें विदेशों में बैन कर दिया गया है। हालांकि आप इन फिल्मों को ओटीटी पर देख सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन 5 दक्षिण भारतीय फिल्मों पर जिन्हें दूसरे देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। सीता रमम, दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर स्टारर पैन इंडियन फिल्म जिसका नाम सीता रामम है और ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज होने पर सफलता मिली थी। हालांकि इसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान सहित कई देशों में इसकी रिलीज को रोकने के लिए प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। इस बैन के पीछे की वजह फिल्म के कंटेंट से जुड़ी है। 1960 के दशक में युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित सीता रामम एक पीरियड फिल्म है जो कुछ धार्मिक संवेदनाओं को उजागर करती है। इन विषयों के कारण कई देशों में सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज के लिए मंजूरी नहीं दी गई। लिहाजा फिल्म में धार्मिक तत्वों का चित्रण इन क्षेत्रों में प्रतिबंध का कारण बना। बीस्ट थलापति विजय स्टारर और नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहानी एक शॉपिंग मॉल में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों को छुड़ाने के मिशन पर एक पूर्वरॉ एजेंट की है। जहां फिल्म ने सिनेमाघरों में व्यावसायिक सफलता हासिल की, वहीं इसे कुवैत और कतर में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। बैन के पीछे का कारण फिल्म में इस्लामी व्यक्तियों को चरमपंथियों के रूप में चित्रित करना था। इस फैसले से विवाद खड़ा हो गया, जिसके कारण इन देशों में फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया। कलाकारों में पूजा हेगड़े, सेल्वाराघवन, शाजी चेन, वीटीवी गणेश और योगी बाबू शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बावजूद बीस्ट को आलोचकों से मिलीजुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। कुरूप दुलकर सलमान और शोभिता धुलिपाला अभिनीत फिल्म कुरूप एक लाइफ क्राइम थ्रिलर थी जो भगोड़े सुकुमारा कुरूप के जीवन पर आधारित थी। श्रीनाथ राजेंद्रन द्वारा निर्देशित और खुद दुलकर सलमान द्वारा निर्मित यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई थी और 2021 में मलयालम सिनेमा में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की। कहानी भगोड़े सुकुमार कुरूप के जीवन के इर्दगिर्द घूमती है और कुवैत में उसके भागने को दर्शाती है, जहां वह तलाश करता है शरण। हालांकि अपनी सफलता के बावजूद फिल्म को देश से भगोड़े के संबंध के चित्रण के कारण कुवैत में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। कुवैत में बैन के बावजूद कुरूप ने मलयालम सिनेमा पर अच्छा खासा प्रभाव डाला। विश्वरूपम जिसमें कमल हासन मुख्य भूमिका में है और उनके द्वारा निर्देशित भी तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं में बनी एक जासूसी एक्शन थ्रिलर है। फिल्म को विभिन्न मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिसमें इसके शीर्षक और इस्लाम के चित्रण से संबंधित घरेलू विवादों से लेकर संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध तक शामिल थे। संयुक्त अरब अमीरात में फिल्म को इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर दर्शाने के कारण प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। यह विवाद मलेशिया तक फैल गया, जहां मुस्लिम समूहों ने शिकायतें की, जिसके कारण फिल्म को देश में प्रतिबंधित कर दिया गया। ये मुद्दे संवेदनशील विषयों के चित्रण और कुछ क्षेत्रों में इसके स्वागत पर उनके प्रभाव से संबंधित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करते। एफआईआर फैजल इब्राहिम राइज एक तमिल क्राइम थ्रिलर है जिसमें विष्णु विशाल मुख्य भूमिका में है। यह मनु आनंद के निर्देशन की पहली फिल्म है और इसका सहनिर्माण खुद विष्णु विशाल ने किया था। फिल्म में गौतम वासुदेव मेनन, मंजिमा मोहन, रेबा मोनिका जॉन और अन्य ने भी प्रमुख भूमिकाएं निभाई।
इस फिल्म को भी कुवैत, मलेशिया और कतर जैसे देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। इसके बैन के पीछे का कारण इन देशों में सेंसर बोर्ड द्वारा मंजूरी न देना था। फिल्म के कंटेंट पर आपत्तियां उठ सकती थी, जिसके कारण कुछ देशों में बैन कर दिया गया।